नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें हम बात करेंगे भारत के संविधान से रिलेटेड मौलिक अधिकार के बारे में। हमारा आज का टॉपिक रहेगा मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान में अब 6 क्यों हैं। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा और इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो हम जान लेते हैं कि भारत का संविधान, आखिर भारत का संविधान बना कैसे और लागू कब किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो संविधान बना वो बहुत लंबी प्रक्रिया के तहत बना, जिसमें 2 वर्ष से 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसके साथ 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान था आंशिक रूप से लागू कर दिया गया और इसके साथ 26 जनवरी 1950 को पूरी रूप से पूर्णतः पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसी के साथ साथ भारत को 26 जनवरी 1950 के दिन ही एक गणतंत्रात्मक राज्य भी घोषित किया गया। तो हम बात करते हैं, जब मौलिक अधिकार की बात होगी तो इसके साथ साथ हम कुछ संविधान के बारे में जान लेते हैं। हमारे संविधान में सबसे पहले चर्चा की गई प्रस्तावना की, क्योंकि प्रस्तावना ही संविधान का एक आईना है, जिसके द्वारा हम संविधान की समस्त प्रकार की जो होने वाली उसमें गतिविधियां हैं, होने वाले जो नियम कानून हैं, उनका एक रूप पाएंगे। तो प्रस्तावना में ही कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसमें एक वर्ड है लोकतंत्रात्मक। जैसा कि आप समझेंगे कि लोकतंत्रात्मक मतलब लोकतंत्र। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। जब जिस देश में लोकतंत्र होता है वहाँ के लोग, वहाँ की जनता का, जैसे जनता का शासन, जनता के लिए जनता द्वारा शासन, एक जो डेफिनेशन दी जाती है लोकतंत्र की, इसी के तहत भारत में जो शासन है वो लोकतंत्रात्मक शासन है। और इसके तहत जब लोग लोकतंत्र के तहत आएंगे तो लोगों की कुछ मांगें भी होगी और लोगों के लिए कुछ अधिकार भी दिए जाएंगे। उन्हीं अधिकारों में हम लोग बात करेंगे आज। जो 6 अधिकार हैं वर्तमान में संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार, जैसा कि इसमें अभी हमने बताया टॉपिक में कि 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं। तो इन्हीं में जो 7वां अधिकार था, मौलिक अधिकार था, वो संपत्ति का अधिकार था। उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। इसका भी एक कारण हम जान लेते हैं। मौलिक अधिकार की सूची में हटने के पीछे कारण ये था क्योंकि मौलिक अधिकार की जो एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, उसका हनन हो रहा था इसके तहत और इससे संविधान का दुरुपयोग हो रहा था। इसी को लेकर के, इसके क्लैश को देख करके भारतीय संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया और इसको हटा करके अनुच्छेद 300A के अंतर्गत इसको विधिक कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। तो आज हमारे संविधान में कुल 6 मूल अधिकार है, तो जिसमें हम जान लेते हैं। पहला हमारा मूल अधिकार है समता या समानता का अधिकार, जिसको इक्वलिटी ऑफ राइट बोलते हैं। समता या समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक हम लोग देखते हैं कि इसमें अनुच्छेद 14 है जो विधि के समान समता होती है, जो विधि के समान समता। आर्टिकल 15 देखते हैं, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग भेद के आधार पर जो लोगों को स्वतंत्रता दी जाती है कि किसी प्रकार का उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16, जैसे अनुच्छेद 16 और उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 17, इसमें अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता की बात की गई है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, तो इसमें समता के अधिकार में 14 से लेकर 18 आर्टिकल। ऐसे ही आर्टिकल जो 19 से 22 है जो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आते हैं और ये दूसरा मौलिक अधिकार है हमारा। इसी के साथ ये तीसरा मौलिक अधिकार हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है शोषण, क्योंकि किसी व्यक्ति का यदि शोषण होता है तो उसको स्वतंत्रता है उसकी बाधित होती हैं। इसी को देख करके शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया हमको। और चौथे देख लेते हैं हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष कहें या पंथ निरपेक्ष
राज्य है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होने के साथ साथ पंथनिरपेक्ष है। तो यहाँ पर सभी धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, तो सभी को समानता दिलाने के लिए प्रयास किया गया और इसके तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया कि कोई भी किसी भी धर्म समुदाय का व्यक्ति अपनी धार्मिक स्वतंत्रताओं को बाधित ना हो उसकी, इसी को ध्यान में रख करके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिए गए हैं। देख लेते हैं, हमारा 5वां फंडामेंटल राइट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। भारत एक संस्कृति विविधता का देश है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्कृति हैं, तो इन्हीं को ध्यान में रखकर सरकार ने, जो संविधान सभा थी, उन्होंने आर्टिकल 29 और 30 अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार दिए हैं वो भारत के सभी नागरिकों को दिए गए हैं। और हमारा अंतिम और 6वां मौलिक अधिकार है संवैधानिक अधिकार। ये रिमेडियल बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें पूरा नहीं लिखा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तो यहाँ तक कहा है कि ये संविधान की आत्मा है और इसमें जैसा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें 5 प्रकार की रिटों के बारे में भी जिक्र किया गया है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति का यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है और उसके तहत अपने अधिकारों की मांग कर सकता है और अपनी जो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है उसका संरक्षण भी सरकार करेगी उसका। और एक चीज़ और जान लेते हैं, जो मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट, हमारे संविधान के भाग 3, जैसा कि भाग देख रहे हैं हमारे संविधान में वर्तमान में 25 भाग हैं। जैसा कि पूर्व में जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें 22 भाग थे और जो भाग थे 22, उन्हीं में फिर आगे जाके कुछ संशोधन हुआ, तो इसके साथ बढ़ के आज वर्तमान में 25 भाग हैं। जो भाग 3 है इसमें 12 से 35 तक, जैसा कि पहले बताया मैंने आपको, वर्णन किया गया है। और जैसा कि कभी कभी देश में अभी ये चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि 25 जून 1975 को भारत में इमरजेंसी लगाई गई थी। इस इमरजेंसी के तहत लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि आर्टिकल 19 में आती है, इसको लोगों के लिए सस्पेंड कर दिया गया और इसके तहत भारत के बहुत से समाज सेवी, नेता और विभिन्न वर्ग समुदाय के लोगों, पत्रकारों और भी बहुत तमाम सारे लोग थे जिनको शक के दायरे में ला करके विभिन्न प्रकार की अनैतिक उसके दायरे में ला करके जेल में डाला गया। तो इसी को आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। यदि इसमें आप विभिन्न वर्ग, समुदाय, जाति, धर्म के लोग रहते हैं तो इनको अपने अधिकारों का संरक्षण करने और अपने जीवन को बेहतर एक सुसंगठित रूप से चलाने के लिए इन अधिकारों की ज़रूरत पड़ी और हमारे संविधान के भाग 3 में इनको डाला गया। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा? आपको यदि वीडियो हमारा आपने देखा और आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।